ये मकान या दुकान की नहीं बल्कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। अंत में सत्य और न्याय की जीत हुई। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। राघव चड्ढा को जो सरकारी बंगला मिला हुआ था टाइप 7, उसे खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसे बाद में निचली अदालत ने भी ये आदेश देते हुए कहा था कि राघव चड्ढा को जो सरकारी बंगला मिला हुआ है टाइप 7, वो उन्हें खाली करना होगा। इसके बाद राघव चड्ढा ने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया और दिल्ली हाई कोर्ट में 17 तारीख को हुई इस मामले पर सुनवाई में ये कहा गया कि राघव चड्ढा को उनका आवास खाली नहीं करना होगा। निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जब तक ये रोक लगी रहेगी तब तक राघव चड्ढा को अपना सरकारी आवास खाली नहीं करना होगा। इस फैसले के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के राघव चड्ढा का स्टेटमेंट आया है और राघव चड्ढा ने अपने स्टेटमेंट में ये बात कही है कि ये मकान या दुकान की नहीं बल्कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। अंत में सत्य और न्याय की जीत हुई। इसके साथ ही राघव चड्ढा की ओर से एक पूरी स्टेटमेंट रिलीज करते हुए अपना पक्ष रखा गया है। क्या राघव चड्ढा ने कहा है अपनी स्टेटमेंट में, वो आपको बताते हैं। राघव चड्ढा ने अपने स्टेटमेंट में लिखा, मैं ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं, जो मेरे खिलाफ इस आवंटन को रद्द करना राजनीतिक प्रतिशोध का स्पष्ट मामला था, जिसका उद्देश्य एक युवा मुखर सांसद को चुप कराना था। मेरे आधिकारिक आवास को रद्द करने का निर्णय मनमाना, अनुचित और अन्यायपूर्ण था, जो राजनीतिक प्रतिशोध में एक नए निचले स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। ये घटना लोकतांत्रिक मानदंडों से एक अभूतपूर्व प्रस्थान का प्रतीक है, क्योंकि राज्यसभा के 70 साल के इतिहास में ये पहली बार था कि किसी सदस्य को सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए इस तरह के राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ये रद्दीकरण न केवल दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित था, बल्कि इसमें गंभीर अनियमितताएं भी थीं, जो स्पष्ट रूप से स्थापित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करती थी। प्रत्येक संसद सदस्य आधिकारिक आवास का हकदार है और जो मुझे दिया गया है वो मेरे साथ ही पहली बार के कई सांसदों को मिला है। विपक्षी आवाजें जो लाखों भारतीयों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अब तक मैंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराते हुए संसद में 2 भाषण दिए हैं। पहले भाषण के बाद मेरा आधिकारिक आवास रद्द कर दिया गया। मेरे दूसरे भाषण के बाद एक सांसद के रूप में मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई। कोई भी सांसद तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसे ये चिंता ना सताए कि उसके स्पष्ट और ईमानदार भाषण की उसे आगे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि मैं डरता नहीं हूँ और मैं लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने और इस सरकार को उसके कुकर्मों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। राज्यसभा से निलंबन के मुद्दे पर कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर मेरे निलंबन पर उसका जवाब मांगा। चूंकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए मैं उस संबंध में और कुछ नहीं बताना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि वो मुझे मेरे आधिकारिक आवास से हटा सकते हैं, वो मुझे संसद से हटा सकते हैं, लेकिन वो मुझे लाखों भारतीयों के दिलों से नहीं हटा सकते, जहां मुझे उम्मीद है कि मैं वास्तव में रहता हूं। जय हिंद। तो राघव चड्ढा के बंगले मामले पर निचली अदालत के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद राघव चड्ढा की ओर से ये स्टेटमेंट रिलीज की गई। सीधे तौर पर उन्होंने अपने 2 भाषणों का यहाँ पर जिक्र किया और ये कहा कि पहला भाषण दिया तो मेरा आवास मुझसे छीनने की कोशिश की गई और दूसरे भाषण के बाद मेरी जो संसद से मुझे सदस्यता मिली हुई है एक सांसद के तौर पर, उसे रद्द कर दिया गया। राघव चड्ढा ने यहाँ पर साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा, हमला किया और ये कहा कि वो जो केंद्र की मोदी सरकार है उसको जवाबदेह ठहराते रहेंगे। इसके साथ ही कई और महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में कही है। इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं,
कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।